हेलो दोस्तों, जोहार, नमस्कार, प्रणाम, सत श्री अकाल, अस्सलामु अलैकुम, आदाब। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। आज है 6 नवंबर 2024, दिन बुधवार, बांग्ला 20 कार्तिक, और आज हम हर रोज की तरह फिर से हाजिर हैं झारखंड के तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ। इससे पहले अभी तक आपने B2B न्यूज झारखंड न्यूज चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि झारखंड में होने वाली तमाम छोटी बड़ी खबरों से खुद को अपडेट रहें और जानकारी से अवगत हो सकें। तो चलिए बात करते हैं, तमाम छोटी बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। सरकार बनते ही हर परिवार के खाते में 1-1 लाख देंगे, हेमंत सोरेन। नक्सल प्रभावित सारंडा के छोटा नागरा के मचानगुटू मैदान में जगन्नाथपुर विधानसभा सीट से इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी विधायक सोनाराम सिंकू के पक्ष में चुनावी सभा को संबोधित करने हेलीकॉप्टर से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पहुंचे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि यह विचित्र चुनाव हो गया, पहले 5 व अब 2 चरण में हो गया। सरकार बनते ही हर परिवार के खाते में 1-1 लाख देंगे। दिसंबर माह में ही हर महिलाओं के खाते में 2,500 हजार देंगे। विपक्ष के तमाम राज्यों व केंद्रीय नेता झारखंड में ही आ गए हैं, लेकिन सैकड़ों पर हम लोग अकेले भारी हैं। हेमंत सोरेन ने कहा कि हमें जेल भेजने से लेकर विधायकों को खरीदने का प्रयास कर सरकार को गिराने का असफल काम किया। यह नहीं चाहते हैं कि आदिवासी मूलवासियों का विकास हो। 1 महीना पहले ही चुनाव करा दिया। चुनाव आयोग, CBI, ED, इनकम टैक्स, सभी विभाग इनकी कठपुतली हैं। आने वाले समय में भाजपा में लोग झंडा ढोने लायक भी नहीं बचेगा। उन्होंने कहा कि झारखंड देश का पहला राज्य है जहां अपना पैसा खर्च कर छात्रों को विदेश में पढ़ा रहा है, सर्वजन पेंशन, मैया योजना का लाभ दे रहा है, जबकि केंद्र सरकार ने सरकारी कर्मचारियों की पेंशन योजना का पैसा शेयर बाजार में लगा दिया है। आपकी गरीबी का बोझ हम अपने कंधे पर लेकर आपको लाभ पहुंचा रहे हैं। ऐसा कार्य करेंगे कि आदिवासी मूलवासियों को कर्ज लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। विल्किस बानो के अपराधियों को माला पहनाने, मणिपुर की महिलाओं पर अत्याचार करने वालों राम रहीम को संरक्षण दे रही है। भाजपा पूंजीपतियों के इशारे पर चलने वाली सरकार है। गुजरात के जेल से अपराधी धमकी देता है, बंदरगाह से मादक पदार्थ मिलकर गायब हो जाता है। ऐसा ही गुजरात मॉडल वाली सरकार बनाने की बात करते हैं। हेमंत सोरेन ने कहा कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री विशेष समुदाय को टारगेट कर हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं। झारखंड में बांग्लादेशी घुसपैठ का मामला केंद्र सरकार का है। बांग्लादेश की बॉर्डर से कैसे घुसपैठ हो रहा है? हमने विस्थापन आयोग नीति बना दिया है। सभी खदानों में 85% स्थानीय लोगों को नौकरी मिलेगा। जो नहीं देगा उस कंपनी में ताला लगा देंगे। हम पैसे से साग सब्जी खरीदते हैं, लेकिन यह हमारे प्रस्तावक व आदमी को पैसों से खरीदता है। ED, CBI से डराता है। झारखंड वीरों की धरती है। हम जो ठान लिया वह ठान लिया। इस राज्य की लड़ाई बेटी रोटी चिल्लाने वाले नहीं लड़े थे। लड़ के लिया है राज तो लड़कर लेंगे अधिकार। झारखंड में फिर महागठबंधन की सरकार बनेगी, हेमंत सोरेन। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मंगलवार को महुआ डांड के खेल स्टेडियम में एक चुनावी सभा को संबोधित किया। सीएम ने कहा कि हमारी महागठबंधन की सरकार ने झारखंड के गरीब, आदिवासी व मूलवासी के दुख दर्द को कम करने का काम किया है। चुनाव के बाद एक बार फिर झारखंड में महागठबंधन की सरकार बनेगी। उन्होंने मनिका विधानसभा क्षेत्र के गठबंधन के प्रत्याशी रामचंद्र सिंह को विजयी बनाने की अपील की। कहा कि EVM के 1 नंबर में गठबंधन पार्टी के प्रत्याशी रामचंद्र जी का बटन है। उसे आप इतना दबाएं कि इसकी टीटी की आवाज दिल्ली का कान फाड़ दे। फिर से हमारी सरकार बनेगी। उसके बाद जितने भी यहां गरीब, मूलवासी, आदिवासी की जो भी समस्याएं हैं, सबको जड़ से समाप्त करेंगे। विपक्ष पर जमकर बरसते हुए सीएम ने कहा कि हमारी सरकार को 5 साल का कार्यकाल भी पूरा नहीं होने दिया गया। 1 महीना पहले चुनाव की घंटी बजा दी गई। ये नहीं चाहते कि यहां के मूलवासी, आदिवासी यहां पूरे 5 साल पूरा कर सकें। 2-2.5 साल तो कोरोना ही खा गया। 2-2.5 साल हम लोग विपक्ष से लड़ते रहे। झारखंड अलग होने के बाद कोई इतिहास नहीं है कि समय से पहले कभी चुनाव हुआ है। कौन सी विपत्ति या कौन सी आपदा आ गई कि समय से पहले आप चुनाव कर रहे हैं? वह सिर्फ इसलिए कि चुनाव आयोग के पास अधिकार है।
आज केंद्र की एजेंसियां भारतीय जनता पार्टी की कठपुतली बनकर रह गई है। जो इसके विरुद्ध आवाज उठाता है उसे जेल में डाल दिया जाता है। हमको भी बिना किसी सबूत के जेल में डाल दिया गया। सीएम ने कहा कि हम लोगों ने महिला सशक्तिकरण के बीच एक लंबी लकीर खींची है। मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना हम लोगों ने चलाया है। माता व बहनों के खाता में 1,000 रुपए भेज रहे हैं। आप आज संकल्प लीजिए कि हम लोग फिर से सरकार बनाएंगे। सरकार बनी तो 1-1 लाख रुपया हर घर पहुंचने का काम हम लोग करेंगे। मैया सम्मान योजना की राशि दिसंबर से 2,500 रुपया होने जा रहा है। हमको पता है हमारे राज्य के लोग कितने गरीब हैं। छोटे छोटे जरूरत के लिए महाजनों से उधारी लेते हैं। अब किसी महाजन के पास आपको उधारी लेने का जरूरत नहीं पड़ेगी। सीएम ने कहा कि हम लोगों ने बिजली बिल माफ कर दिया। विपक्ष के पास कहने को कुछ नहीं है तो सिर्फ हिंदू मुस्लिम और घुसपैठियां की बात कहकर और लड़वा कटवाकर वोट छीनने का प्रयास करते हैं। फूट डालो, राज करो की राजनीति चलता है। हम लोगों का जो राज्य का खनिज संपदा है इस पर उनकी पूरी नजर है। झारखंड में गृह मंत्री और प्रधानमंत्री चक्कर काट रहे हैं। आपको हिंदू मुस्लिम के नाम पर लड़वाकर वोट मांगने का काम कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी रोटी, बेटी और माटी की बात करते हैं, लेकिन इन लोगों को रोटी बेटी की चिंता नहीं है। बीजेपी बोलती है कि पुनर्वास आयोग बनाएंगे, लेकिन यह सिर्फ घोषणा मात्र है। हम लोगों ने तो विस्थापन आयोग बना भी दिया है। अब नफरती हिंदू मुस्लिम पाकिस्तान बांग्लादेश मटन मछली पर आ गई है भाजपा। सीएम हेमंत सोरेन ने भाजपा को निशाने पर लिया है। उन्होंने अपने ऑफिशियल एक्स हैंडल पर पोस्ट शेयर कर कहा है कि भाजपा अब अपनी घिसी पिटी नफरती हिंदू मुसलमान पाकिस्तान बांग्लादेश मटन मछली पर आ गई है, पर हम झारखंडियों के असल मुद्दों को वो मौन है। उन्होंने आगे लिखा कि 2019 से 2024 के दौरान झारखंड विरोधियों ने अबुआ सरकार को विभिन्न तरीकों से परेशान कर कार्यों को बाधित किया। फिर भी झारखंडी जनता के संकल्प से हम लगातार अपना काम करते रहे। सीएम ने आगे लिखा है कि झारखंड जल, जंगल, जमीन की लड़ाई से निकला राज्य है। इसी जल, जंगल, जमीन पर भाजपा की नजर है। मोदी सरकार और रघुवर सरकार ने लगातार इसे लूटने की कोशिश की, जिसका हम सभी झारखंडियों ने जी जान लगाकर विरोध किया। झारखंड की हिम्मत पलामू से लेकर मनोरम मनोहरपुर, सिमडेगा, सिसई से लेकर हटिया तक आम जनों का रुख इंडिया ब्लॉक की तरफ साफ है। एक और बात साफ है कि सभी झारखंडी एक हैं, नेक हैं। अगले 5 साल हम और द्रुत गति से विकास के सभी कार्यों को पूरा करेंगे। जामताड़ा पहुंचे शिवराज सिंह चौहान, कहा हेमंत सरकार देश की सबसे भ्रष्ट सरकार। जामताड़ा, झारखंड विधानसभा चुनाव में प्रचार अभियान जोर पकड़ता जा रहा है। सारठ विधानसभा क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी रणधीर कुमार सिंह के समर्थन में मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने करमाटांड के मिशन ग्राउंड में चुनावी सभा को संबोधित किया। सभा को संबोधित करते हुए शिवराज सिंह चौहान ने झारखंड की निवर्तमान हेमंत सोरेन सरकार को देश की सबसे भ्रष्ट सरकार करार दिया। उन्होंने कहा कि राज्य की जनता हेमंत सरकार के भ्रष्टाचार से तंग आ चुकी है और अब बदलाव चाहती है। सभा स्थल पर हेलीकॉप्टर से पहुंचने पर भाजपा प्रत्याशी रणधीर सिंह ने चौहान का स्वागत किया, जबकि समर्थकों ने जोश से नारेबाजी की। चौहान ने अपने संबोधन में भाजपा को समर्थन देने की अपील की और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व को मजबूत करने की बात कही। मीडिया से बातचीत में उन्होंने हेमंत सोरेन पर निशाना साधते हुए कहा, हेमंत सोरेन के पाप का घड़ा भर गया है। कभी रोते हैं, कभी चिट्ठी लिखते हैं, लेकिन जनता अब इनसे तंग आ चुकी है और सत्ता में बदलाव का मन बना चुकी है। सभा के दौरान रणधीर कुमार सिंह ने भी जनता को संबोधित किया और कहा कि उनके कार्यकाल में सारठ क्षेत्र में व्यापक विकास हुआ है। उन्होंने झारखंड मुक्ति मोर्चा पर आरोप लगाया कि उनके उम्मीदवार ने जनता का शोषण और भेदभाव किया है। रणधीर सिंह ने जनता से अपील की कि इस बार सेवा के संकल्प के साथ उन्हें समर्थन दें, ताकि सारठ विधानसभा क्षेत्र में विकास की गंगा बहती रहे। नाच गाकर पर्व मना रहे लोगों की भीड़ पर दौड़ी बेकाबू बोलेरो, 4 की मौत, आधा दर्जन घायल। रामगढ़ गोला रजरप्पा मार्ग स्थित पिपराजारा गांव में
सोमवार रात सोहराय पर्व के दौरान एक भीषण हादसा हो गया। पर्व के दौरान नाचगान कर रहे लोगों को तेज गति से आ रही बोलेरो ने रौंद दिया, जिसमें 4 लोगों की मौत हो गई और आधा दर्जन लोग घायल हो गए। घायलों को रांची के रिम्स अस्पताल रेफर किया गया है। क्या है मामला? मृतकों की पहचान पिपराजारा बंदा निवासी बिलासी देवी 22 वर्ष, उसके 1.5 वर्षीय पुत्र निरंजन मांझी मुनिया देवी 45 वर्ष और रोशनी कुमारी 12 वर्ष के रूप में की गई है। हादसा रात के समय हुआ जब लोग सोहराय पर्व का जश्न मना रहे थे और नाच रहे थे। तभी रजरप्पा की ओर से आई तेज गति वाली बोलेरो JH01 BG 4500 ने उन्हें रौंदते हुए एक पेड़ से टक्कर मार दी। इस हादसे में कुछ लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं, जिनमें हेमंती कुमारी 12 वर्ष, ठाकुर मणि देवी 50 वर्ष, उर्मिला देवी 40 वर्ष, रूपाली कुमारी 12 वर्ष, पार्वती देवी 40 वर्ष, लीला देवी 18 वर्ष और बोलेरो चालक राहुल बेदिया 30 वर्ष शामिल हैं। लोगों का फूटा गुस्सा, रोड जाम। घटना के बाद मृतकों के परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। इस हादसे से आक्रोशित ग्रामीणों ने गोला रजरप्पा मार्ग को जाम कर दिया और मृतकों के परिजनों को उचित मुआवजा देने की मांग की। सूचना मिलते ही गोला थाना प्रभारी, रजरप्पा थाना प्रभारी, BDO, CO और पुलिस इंस्पेक्टर घटनास्थल पर पहुंचे और लोगों को समझाने बुझाने का प्रयास किया। रिम्स रेफर किए गए घायलों को प्राथमिक उपचार के बाद बेहतर इलाज के लिए रांची के रिम्स रेफर किया गया है। पुलिस ने घटनास्थल से बोलेरो चालक को गिरफ्तार कर लिया है और दुर्घटना के कारणों की जांच शुरू कर दी है। घटना के बाद प्रशासन ने मामले की गहन जांच शुरू कर दी है। वहीं स्थानीय लोग मृतकों के परिजनों के लिए न्याय की उम्मीद कर रहे हैं। नशे में धुत चालक ने घर में घुसाया ट्रक। रांची रातू थाना क्षेत्र स्थित हुरहुरी गुटुवाटोली गांव में नशे में धुत ट्रक ड्राइवर ने एक दुकान को रौंदते हुए गाड़ी घर में घुसा दिया। घटना सोमवार देर रात की है। मिली जानकारी के अनुसार 12 चक्का ट्रक JH02AN3755 ने एक दुकान और मिट्टी के घर को पूरी तरह से क्षतिग्रस्त कर दिया है। इस घटना में घर का किचन और उसमें रखे सारे सामान, गैस चूल्हा, चावल, आटा, फ्रिज आदि भी पूरी तरह से बर्बाद हो गया। गृह स्वामी सोमराव उरांव ने बताया कि ड्राइवर और खलासी दोनों नशे में थे। गाड़ी की रफ्तार भी काफी तेज थी। वहीं इस घटना में सोमा उरांव का दुकान भी पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। घटना की जानकारी मिलने के बाद आसपास के सैकड़ों लोग घटनास्थल पर पहुंचे। घटना के बाद लोग काफी आक्रोशित थे। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और आक्रोशित लोगों को समझा बुझाकर शांत कराया। थाना प्रभारी ने बताया कि खलासी को हिरासत में ले लिया गया है। चालक फरार है। पूरे मामले की जांच पड़ताल की जा रही है। किसी भी व्यक्ति को चोट नहीं लगी है। SSB जवान ने राइफल से खुद को मार ली गोली। चुनाव ड्यूटी में था तैनात। लोहरदगा जिले के भंडरा थाना क्षेत्र के राजकीय उत्क्रमित उच्च विद्यालय स्थित कैंप में विधानसभा चुनाव ड्यूटी करने पहुंचे SSB के जवान ने खुद के इंसास राइफल से गोली मारकर आत्महत्या कर ली। घटना मंगलवार अहले सुबह 4:30 बजे की है। घटना की सूचना मिलते ही SSB के अधिकारी व जिले के अधिकारी घटनास्थल पर पहुंचकर मामले की जांच में जुट गए हैं। मृतक की पहचान कर्नाटक राज्य निवासी अनप्पा दुग्गल के रूप में हुई है। आत्महत्या के कारणों का खुलासा नहीं हो सका है। क्या है मामला? शव को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दिया गया है। कहा जा रहा है कि अनप्पा दुग्गल ने करीब सुबह 4 बजे से गार्ड की ड्यूटी की थी। इसके बाद वह दूसरे तल पर बाथरूम में गया और वहां उसने आत्महत्या कर ली। झारखंड विधानसभा चुनाव 2024 शांतिपूर्ण ढंग से हो, इसके लिए केंद्रीय बलों की तैनाती की गई है। इसके लिए भंडरा थाना क्षेत्र के राजकीय उत्क्रमित उच्च विद्यालय में SSB जवानों का अस्थायी कैंप बनाया गया है। यहीं पर जवान ने आत्महत्या की है। यूनिवर्सिटी, अस्पताल और चुटिया में रांची पुलिस की रेड। खंगाली जा रही एक जगह। विधानसभा चुनाव के प्रथम चरण से पूर्व रांची पुलिस की फ्लाइंग स्क्वाड टीम मतदान को प्रभावित न करने के लिए लगातार कार्रवाई कर रही है। रांची पुलिस की टीम गुप्त सूचना पर मंगलवार को 3 जगहों पर रेड कर रही है। पुलिस की यह कार्रवाई येबियन यूनिवर्सिटी,
मां कलावती नर्सिंग होम और रामजी यादव, येबीएन यूनिवर्सिटी का मालिक, में चल रहा है। रांची पुलिस की टीम एक एक जगहों को खंगाल रही है। साहिबगंज में सीबीआई की रेड, अवैध खनन से जुड़ा है मामला। 1250 करोड़ रुपए के अवैध खनन मामले में सीबीआई मंगलवार को साहिबगंज के मिर्जा चौकी इलाके में छापेमारी कर रही है। इस मामले की जांच पहले प्रवर्तन निदेशालय ईडी द्वारा की जा रही थी, जिसमें नींबू पहाड़ पर अवैध खनन की गतिविधियों का खुलासा हुआ था। इस मामले में प्रधान विजय हांसदा गवाह थे, लेकिन बाद में उन्होंने अपना बयान बदल लिया, जिससे जांच में नया मोड़ आया। कई आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज। सीबीआई ने इस मामले की जांच को अब अपने हाथ में लिया है। सीबीआई ने साहिबगंज के मुफस्सिल थाना में विजय हांसदा द्वारा दर्ज की गई कोर्ट कंप्लेन और एसटीएससी थाने में दर्ज केस को टेकओवर कर लिया है। सीबीआई ने मामले में मुख्य आरोपी पंकज मिश्रा, विष्णु कुमार यादव, पवित्र कुमार यादव, राजेश यादव, संजय कुमार यादव, बच्चू यादव, संजय यादव, सुवेश मंडल समेत कई अन्य आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज किया है। सीबीआई ने इस मामले में झारखंड माइंस एंड मिनरल्स एक्ट, आर्म्स एक्ट और एसटीएससी एक्ट की संबंधित धाराओं में आरोप तय किए हैं। मामले की जांच सीबीआई के वरिष्ठ अधिकारी डीएसपी कृष्ण कुमार सिंह के नेतृत्व में की जा रही है, जिन्होंने केस के आईओ के तौर पर कार्यभार संभाला है। इस छापेमारी से मामले में नई जान आ गई है और यह सुनिश्चित किया गया है कि आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। झारखंड में सियासी गर्मी बढ़ाएंगे योगी आदित्यनाथ, राजनाथ व शिवराज की भी जनसभाएं। झारखंड विधानसभा चुनाव 2024 की तैयारी में भारतीय जनता पार्टी भाजपा ने अपनी चुनावी गतिविधियों को तेज कर दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बाद अब भाजपा के वरिष्ठ नेता रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ झारखंड के चुनावी रण में उतरने वाले हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मंगलवार 5 नवंबर को रांची के रातू और लोहरदगा में चुनावी जनसभाओं को संबोधित किए। भाजपा मीडिया प्रभारी शिवपूजन पाठक के अनुसार राजनाथ सिंह का पहला चुनावी भाषण रांची के सीएन राज छोटा नागपुर हाई स्कूल मैदान में दोपहर 12 बजे होगा। इसके बाद वह लोहरदगा जिले के समाहरणालय मैदान में 1:30 बजे दूसरी जनसभा को संबोधित किए। इन जनसभाओं में रक्षा मंत्री भाजपा के उम्मीदवारों के लिए समर्थन जुटाएंगे और राज्य की जनता से अपनी पार्टी को जिताने की अपील की। इसी दिन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी झारखंड के चुनावी मैदान में उतरेंगे और विभिन्न स्थानों पर भाजपा के पक्ष में माहौल बनाने की कोशिश की। योगी आदित्यनाथ की पहली जनसभा कोडरमा जिले के डोमचांच में चंद्रावती स्कूल ग्राउंड में सुबह 10 बजे आयोजित किए गए। इसके बाद वह हजारीबाग जिले के बड़कागांव में दोपहर 12 बजे दूसरी जनसभा को संबोधित किए गए। उनकी तीसरी और अंतिम सभा जमशेदपुर के आम बागान ग्राउंड में 1:30 बजे की। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान भी 5 नवंबर को झारखंड में चुनावी प्रचार किए। उनकी पहली जनसभा जामताड़ा जिले के तेतुलबांधा मिशन ग्राउंड में सुबह 11 बजे होगी। इसके बाद उनकी दूसरी जनसभा दुमका के आसनसोल में दोपहर 12 बजे और तीसरी जनसभा देवघर के मधुपुर में 2 बजे आयोजित की गई। हेमंत सोरेन पीएम की सुरक्षा को मुद्दा बनाते हैं तो स्पष्ट है वे घबरा गए हैं, चुनाव हारने वाले हैं, बहाने बना रहे हैं। हिमंता झामुमो ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा के मद्देनजर सीएम हेमंत सोरेन के हेलीकॉप्टर की उड़ान में देरी के बाद राष्ट्रपति से हस्तक्षेप की मांग की थी, जिसके बाद असम के मुख्यमंत्री और भाजपा के झारखंड चुनाव के सह प्रभारी हिमंता बिस्वा सरमा ने इस मुद्दे पर अपनी प्रतिक्रिया दी। पीएम का कार्यक्रम होता है तो हवाई यात्रा रोक दी जाती है, यही नियम है। हिमंता बिस्वा सरमा ने कहा, प्रधानमंत्री देश के सर्वोच्च पदाधिकारी हैं और उनकी सुरक्षा को लेकर निर्धारित नियमों का पालन किया जाता है। जब पीएम का कार्यक्रम होता है तो उनकी सुरक्षा के मद्देनजर हवाई यातायात कुछ समय के लिए रोका जाता है। ये नियम हर जगह लागू होते हैं, चाहे वह असम हो या झारखंड। अगर पीएम का कोई चुनावी कार्यक्रम हो तो हम उस दिन अपने कार्यक्रम को किसी अन्य स्थान पर शिफ्ट कर देते हैं। शर्मा ने आगे कहा,
हेमंत सोरेन अगर प्रधानमंत्री की सुरक्षा को लेकर राजनीतिक आरोप लगाते हैं तो यह दर्शाता है कि वे घबराए हुए हैं। उन्हें यह समझ में आ चुका है कि वे आगामी चुनावों में हारने वाले हैं और अब वे बहाने बना रहे हैं। हिमंता बिस्वा शर्मा ने स्पष्ट किया कि प्रधानमंत्री का कार्यक्रम गोपनीय नहीं होता और इसे सीएमओ मुख्यमंत्री कार्यालय के साथ साझा किया जाता है ताकि सभी अपने कार्यक्रम को उसी हिसाब से आयोजित कर सकें। उनका यह बयान हेमंत सोरेन की आलोचना के रूप में देखा जा रहा है, जिन्होंने हाल ही में प्रधानमंत्री की सुरक्षा को लेकर आपत्ति उठाई थी। श्री शर्मा का यह बयान राज्य में सियासी माहौल को और गरमा सकता है, खासकर जब चुनावी रण में भाजपा और जामुमो के बीच खींचतान तेज हो गई है। झारखंड की डेमोग्राफी में बदलाव, हेमंत सरकार की तुष्टीकरण का नतीजा। अमर बाउरी, बोकारो। झारखंड विधानसभा के दूसरे चरण के चुनाव की तैयारियों के बीच बीजेपी नेता अमर कुमार बाउरी ने अपनी विधानसभा क्षेत्र चंदनक्यारी में चुनावी रण को जीतने के लिए कमर कस ली है। उन्होंने चंदनक्यारी के विभिन्न क्षेत्रों तुरीडीह, महुदा, दुर्गापुर, पुंडरू और सल्फोर गांव में व्यापक जनसंपर्क अभियान चलाया और स्थानीय लोगों से वोट देने की अपील की। इस दौरान उन्होंने झारखंड में बढ़ती राजनीतिक और सामाजिक चुनौतियों पर भी टिप्पणी की। बाउरी ने राज्य की गठबंधन सरकार, जिसमें झारखंड मुक्ति मोर्चा, झामुमो, कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल राजद शामिल हैं, पर हमला बोलते हुए कहा कि इन दलों की नीतियों के कारण झारखंड की डेमोग्राफी बदल रही है। डेमोग्राफी चेंज पर बाउरी का गंभीर आरोप। उन्होंने कहा कि राज्य में बांग्लादेशी घुसपैठियों की संख्या बढ़ रही है और अगर इसे जल्द रोका नहीं गया तो आने वाले समय में इससे बड़ी समस्याएं खड़ी हो सकती हैं। बाउरी ने अपनी विधानसभा चंदनक्यारी का उदाहरण देते हुए कहा कि यहां भी डेमोग्राफी चेंज हो रही है, जिसे रोकने के लिए ठोस कदम उठाए जाने की जरूरत है। बाउरी ने भाजपा के झारखंड चुनाव सह प्रभारी हिमंता बिस्वा शर्मा के खिलाफ दर्ज मामलों पर भी टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि ये सभी आरोप राजनीतिक साजिश हैं। इसके अलावा बाउरी ने झारखंड सरकार से हुसैनाबाद नाम बदलने की मांग की और कहा कि अगर भाजपा की सरकार बनती है तो वे इसे बदलकर ही रहेंगे। अमर बाउरी ने कांग्रेस और जामुमो पर आरोप लगाया कि इन दलों के गठबंधन के कारण राज्य की सामाजिक संरचना में बदलाव हो रहा है। बाउरी ने दावा किया कि इंडिया गठबंधन की तुष्टीकरण की राजनीति के कारण झारखंड की डेमोग्राफी प्रभावित हो रही है, जो राज्य के भविष्य के लिए खतरनाक हो सकता है। अमर कुमार बाउरी का यह बयान झारखंड के आगामी विधानसभा चुनावों में राजनीतिक माहौल को और गरमा सकता है, खासकर जब चुनावी दांव पेंच तेज हो रहे हैं। जैसे औरंगजेब ने देश का खजाना लूटा था, उसी तरह आलमगीर आलम ने झारखंड का पैसा लूटा। कोडरमा में गरजे योगी। कोडरमा। झारखंड विधानसभा चुनावों के मद्देनजर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कोडरमा में एक विशाल जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने बीजेपी के कोडरमा विधानसभा प्रत्याशी नीरा यादव और बरकट्ठा विधानसभा प्रत्याशी अमित यादव के पक्ष में वोट मांगे। योगी आदित्यनाथ ने विश्वास जताया कि हरियाणा विधानसभा की तरह झारखंड में भी बीजेपी प्रचंड बहुमत से सरकार बनाएगी। अपने संबोधन में योगी आदित्यनाथ ने झारखंड की खनिज संपदाओं की ओर इशारा करते हुए कहा कि राज्य खनिज संसाधनों से समृद्ध है, लेकिन भ्रष्टाचार के कारण इसका सही उपयोग नहीं हो पाया। उन्होंने आलमगीर आलम पर तीखा हमला करते हुए कहा, जिस तरह से औरंगजेब ने देश का खजाना लूटा था, ठीक उसी तरह आलमगीर आलम ने झारखंड का पैसा लूटा था। योगी आदित्यनाथ ने अपने भाषण में कश्मीर और राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे को भी उठाया। उन्होंने कहा, बीजेपी ने धारा 370 हटाकर कश्मीर में शांति और समृद्धि लाने का काम किया है। वहीं पाकिस्तान आज भारत के नाम से थर-थर कांपता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की सुरक्षा को प्राथमिकता दी है और अब कोई भी देश भारत की ओर आंख उठाकर नहीं देख सकता। चीन को लेकर उन्होंने कहा, पहले जहां चीन भारत को आंख दिखाता था, अब वह पीछे हट चुका है। इसके साथ ही योगी आदित्यनाथ ने विपक्षी इंडिया गठबंधन पर आरोप लगाते हुए कहा कि यह गठबंधन देश की सुरक्षा और स्वाभिमान के साथ खिलवाड़ कर रहा है। यूपी में माफिया राज खत्म। योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश में अपनी सरकार द्वारा माफिया राज के खिलाफ चलाए गए बुलडोजर अभियान का जिक्र किया। उन्होंने कहा,
जैसे उत्तर प्रदेश में बुलडोजर से माफिया राज का अंत हुआ, उसी तरह झारखंड में भी बीजेपी सरकार अपराधियों और माफियाओं का खात्मा करेगी। आरजेडी जेएमएम फिर से ठगने का प्रयास कर रहे हैं। कोडरमा में योगी आदित्यनाथ ने विपक्षी दलों, खासकर आरजेडी और जामुमो, जेएमएम पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि ये दल झूठ बोलकर झारखंड की जनता को फिर से ठगने का प्रयास कर रहे हैं। इसके जवाब में बीजेपी ने गोगो दीदी योजना, 21 लाख लोगों को पक्का मकान, मुफ्त बालू और युवाओं को भत्ता देने का वादा किया है, जो बीजेपी की गारंटी है। अयोध्या तो शुरुआत थी, मथुरा बाकी है। योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या में राम मंदिर निर्माण और वहां के भव्य दीपोत्सव का उल्लेख करते हुए कहा, 500 वर्षों के बाद अयोध्या में श्री राम लल्ला के आने से देश गर्वित महसूस कर रहा है। अयोध्या में इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नाम महर्षि वाल्मीकि और विश्रामालयों का नाम निषाद राज के नाम पर रखा गया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण की बात की थी, तो उन्होंने यह भी कहा था कि अयोध्या की शुरुआत है, अब मथुरा में भी यही होने वाला है। इस जनसभा के दौरान योगी आदित्यनाथ ने बीजेपी के पक्ष में माहौल बनाने के लिए चुनावी मुद्दों पर आक्रामक तरीके से अपनी बात रखी, जिससे झारखंड की चुनावी राजनीति में और भी गर्मी आने की संभावना जताई जा रही है। भाजपा ने 30 बागियों को दिखाया बाहर का रास्ता। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी के निर्देशन पर महामंत्री व सांसद डॉक्टर प्रदीप वर्मा ने विधानसभा चुनाव में अधिकृत प्रत्याशियों के खिलाफ नामांकन कर पार्टी की नीतियों के विरुद्ध विधानसभा चुनाव में भाजपा उम्मीदवारों के खिलाफ चुनाव लड़ रहे ऐसे 30 भाजपा के बागी नेताओं को पार्टी से 6 वर्षों के लिए निष्कासित किया है। 6 साल के लिए पार्टी से निकाला। भाजपा प्रदेश कार्यालय से जारी विज्ञप्ति के अनुसार चंद्रमा कुमारी पलामू, कुमकुम देवी हजारीबाग, लक्ष्मी देवी पलामू, जूली यादव दुमका, बलवंत सिंह लातेहार, अरविंद सिंह खरसावां, बटेश्वर मेहता हजारीबाग, भैया बांके बिहारी हजारीबाग, चितरंजन साव बोकारो, कर्नल संजय सिंह पलामू, हर्ष अजमेरा हजारीबाग, हजारी प्रसाद साहू रांची ग्रामीण, मिसिर कुजूर गुमला, मिस्त्री सोरेन पाकुड़, मुकेश कुमार शुक्ला पाकुड़, पुष्परंजन पलामू, राजकुमार सिंह जमशेदपुर महानगर, रामावतार केरकेट्टा रांची ग्रामीण, रामदेव हेम्ब्रम पूर्वी सिंहभूम, रामेश्वर उरांव लोहरदगा, संतोष पासवान लातेहार, शिवचरण महतो पाकुड़, शिवशंकर बड़ाई खूंटी, शिवशंकर सिंह जमशेदपुर, सुरेंद्र मोदी हजारीबाग, उपेंद्र यादव गढ़वा, उमेश भारतीय छतरा, विकास सिंह जमशेदपुर महानगर, विमल बैठा जमशेदपुर महानगर, विनोद सिंह पलामू को पार्टी से 6 वर्षों के लिए निष्कासित किया है। संथाल परगना के आदिवासियों को संरक्षित करने के लिए आयोग बनेगा। निशिकांत दुबे। झारखंड विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के मैनिफेस्टो की गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे ने विस्तृत जानकारी दी। विलियम्स टाउन स्थित अपने आवास पर आयोजित प्रेस वार्ता में निशिकांत ने कहा कि संथाल परगना में आदिवासियों की संख्या 45% से घटकर 25% पर पहुंच गई है। वहीं बांग्लादेशी घुसपैठियों की संख्या 9% से बढ़कर 25% हो गई है। भाजपा के मैनिफेस्टो में इस बात का उल्लेख किया गया है कि एक आयोग बनाकर बांग्लादेशी घुसपैठियों को चिन्हित किया जाए और उन्हें वापस बांग्लादेश भेजना को लेकर पहल हो। आदिवासी लड़कियों से बांग्लादेशी घुसपैठियां शादी कर रहे हैं, लेकिन उनके बच्चे को आदिवासी का दर्जा कैसे मिलेगा? आदिवासियों की जमीन पर बांग्लादेशी घुसपैठियों का कब्जा हो गया है। आदिवासियों की जमीन को वापस दिलाने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो में इसे शामिल किया है। साथ ही झारखंड में एनआरसी लागू हो ताकि यहां की डेमोग्राफी बदले नहीं। निशिकांत दुबे ने कहा कि अगर राज्य में हमारी सरकार बनती है तो गोड्डा, पाकुड़, साहिबगंज और जामताड़ा में मेडिकल कॉलेज खुलेगा। सांसद ने आरोप लगाया कि भगवान बिरसा मुंडा, सिदो कान्हू, चांद भैरव, फूलो झानू के इतिहास को झामुमो बदलने का प्रयास कर रही है। शिबू सोरेन को भगवान बिरसा मुंडा और तिलका मांझी के समकक्ष लाकर खड़ा करने का प्रयास किया जा रही है। शिबू सोरेन को मॉडर्न युग का भगवान माना जा रहा है, लेकिन भाजपा आदिवासी शहीदों के इतिहास को मिटने नहीं देगी और दुमका में 5 करोड़ की लागत से आदिवासी शहीदों को लेकर एक म्यूजियम और रिसर्च सेंटर बनेगा, ताकि आने वाली पीढ़ी सिदो कान्हू, चांद भैरव,
फूलो झानू के इतिहास को जान सके। सांसद ने कहा कि पानी की समस्या को दूर करने के लिए गंगा का पानी संथाल परगना में पहुंचाने, सिंचाई के लिए पुनासी डैम के तैयार होने और बुरहई जलाशय योजना को पूरा कर पानी की समस्या का समाधान करेंगे। पहली कैबिनेट में बेरोजगारों को रोजगार देने, युवा बेरोजगारों को काम देने, सहारा में जिन लोगों का पैसा फंसा है उनका पैसा कैसे वापस मिले, पारा शिक्षकों के नियमितीकरण, अनुबंध कर्मियों के नियमितीकरण, यहां के स्थानीय लोगों के लिए रोजगार सृजन, यह सब भाजपा के मैनिफेस्टो में शामिल है। सांसद ने कहा कि उन्होंने खुद 4 चुनाव लड़ा है और 4 चुनाव लड़ने का अनुभव उन्हें प्राप्त है, जिसके आधार पर कह सकते हैं कि संथाल परगना में भारतीय जनता पार्टी के आगे कोई विपक्ष नहीं है। राज्य में भाजपा की सरकार बनने जा रही है। तुम्हारे वादों का कद भी तुम्हारे जैसा है। हजारीबाग में पीएम मोदी पर खरगे का हमला। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने झारखंड में इंडिया गठबंधन के प्रत्याशियों के समर्थन में एक जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने हजारीबाग के मांडू विधानसभा क्षेत्र से चुनावी मैदान में उतरे जयप्रकाश भाई पटेल के पक्ष में वोट की अपील की और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार पर जमकर हमला बोला। प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना। खरगे ने पीएम मोदी के वादों और घोषणाओं पर सवाल उठाते हुए कहा, तुम्हारे वादों का कद भी तुम्हारे जैसा है। उन्होंने कहा कि मोदी के वादे कभी पूरे नहीं होते और ये कभी भी पूरे नाप से कम ही होते हैं। खरगे ने आगे कहा, तुम्हारे वादों का कद भी कभी नाप कर देखो तो हमेशा छोटा ही निकलेगा। कांग्रेस अध्यक्ष ने प्रधानमंत्री के मोदी की गारंटी बयान का भी तीखा जवाब देते हुए कहा, कहां है तुम्हारी गारंटी? तुम जो गारंटी देते हो वह महज एक छलावा साबित होती है। मल्लिकार्जुन खरगे ने मोदी सरकार के द्वारा खत्म की जा रही योजनाओं पर भी सवाल उठाए और कहा कि कांग्रेस नेता सोनिया गांधी द्वारा दी गई गारंटी ही असल में देश के गरीबों और जरूरतमंदों के लिए मायने रखती है। उन्होंने कहा कि सोनिया गांधी की वजह से गरीबों को अब अन्न मिल रहा है और नरेगा योजना के तहत लाखों लोगों को साल में 100 दिन के रोजगार की गारंटी मिली थी, जिसे मोदी सरकार अब खत्म करने की कोशिश कर रही है। एससी एसटी के आरक्षण पर सरकार को घेरा। खरगे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि अगर वे सच में एससी एसटी और ओबीसी के हितैषी हैं तो क्यों नहीं एससी एसटी का आरक्षण बढ़ाया जा रहा है। उन्होंने याद दिलाया कि झारखंड में हेमंत सोरेन सरकार ने 2022 में एससी एसटी के आरक्षण को बढ़ाने का प्रस्ताव भेजा था, जो अब तक राजभवन में लंबित पड़ा हुआ है। उन्होंने सवाल उठाया, अगर आप सच में इनके हितैषी हैं तो क्यों इस प्रस्ताव को मंजूरी नहीं दी जा रही। हेमंत सरकार के कार्यों का किया बखान। सभा में मल्लिकार्जुन खरगे ने हेमंत सोरेन के नेतृत्व वाली गठबंधन सरकार की उपलब्धियों का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि सोरेन सरकार ने झारखंड की जनता के लिए कई अहम फैसले लिए हैं, जो राज्य की तरक्की और लोगों की भलाई के लिए महत्वपूर्ण साबित हो रहे हैं। खरगे ने अपने भाषण में विपक्षी दलों को आड़े हाथों लिया और कहा कि बीजेपी और मोदी सरकार केवल झूठ बोलने में माहिर हैं, जबकि कांग्रेस पार्टी जनता के असली मुद्दों के लिए संघर्ष कर रही है। झारखंड में कांग्रेस व गठबंधन की उम्मीद। इस जनसभा में मल्लिकार्जुन खरगे ने कहा कि झारखंड में गठबंधन की सरकार बनेगी और यहां की जनता भाजपा की झूठी बातों से अब तंग आ चुकी है। उन्होंने चुनाव में कांग्रेस और गठबंधन के उम्मीदवारों के लिए व्यापक समर्थन की अपील की। खरगे का यह बयान भाजपा और मोदी सरकार के खिलाफ एक स्पष्ट आक्रमण था, जिसमें उन्होंने न केवल उनके वादों पर सवाल उठाया, बल्कि उनके द्वारा किए जा रहे निर्णयों की भी आलोचना की। पुलिसकर्मियों ने लोकतंत्र सशक्तिकरण का लिया संकल्प। जमशेदपुर पूर्वी सिंहभूम के वरीय पुलिस अधीक्षक किशोर कौशल ने मंगलवार को कार्यालय परिसर में पुलिस अधिकारियों और कर्मियों को मतदाता प्रतिज्ञा की शपथ दिलाई। इस समारोह में वरीय पुलिस अधीक्षक की अगुवाई में पुलिस अधीक्षक नगर कुमार शिवाशीष और पुलिस अधीक्षक ग्रामीण ऋषभ गर्ग भी उपस्थित थे। शपथ ग्रहण के दौरान वरीय पुलिस अधीक्षक ने सभी पुलिसकर्मियों को लोकतंत्र में मताधिकार की महत्ता पर जोर देते हुए जागरूक मतदाता बनने का संदेश दिया। उन्होंने कहा कि सभी नागरिकों, विशेषकर पुलिस बल के कर्मियों,
का दायित्व है कि वे अपने मताधिकार का प्रयोग कर लोकतंत्र को सशक्त बनाएं। इस कार्यक्रम का उद्देश्य पुलिसकर्मियों को जागरूक मतदाता बनने के लिए प्रेरित करना और नागरिकों को चुनाव में भागीदारी के प्रति जागरूक करना था। इस अवसर पर सभी पुलिसकर्मियों ने मतदान के महत्व को समझते हुए ईमानदारी से मतदान करने की शपथ ली। जेबीवीएनएल के रिपेयरिंग वर्कशॉप में लगी भीषण आग, करोड़ों का हुआ नुकसान। रामगढ़ शहर के झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड जेबीवीएनएल के ट्रांसफार्मर रिपेयरिंग वर्कशॉप में सोमवार की देर रात अचानक आग लग गई। यह आग इतनी भीषण थी कि वर्कशॉप के आसपास स्टाफ क्वार्टर के लोगों में भगदड़ मच गई। आग के तपिश उन लोगों को भी परेशान कर रही थी। अगलगी में रिपेयरिंग वर्कशॉप पूरी तरीके से जलकर खाक हो गया है। इसमें करोड़ों रुपए की संपत्ति का नुकसान होने का अनुमान है। जेबीवीएनएल जिला प्रमंडल ऑफिस में कैंपस में ट्रांसफार्मर रिपेयरिंग वर्कशॉप TRW है। इसी कैंपस में बिजली विभाग के कर्मियों के रहने के आवास भी है। अचानक देर रात ट्रांसफार्मर रिपेयरिंग वर्कशॉप TRW से भीषण आग की लपटें उठने लगी और देखते ही देखते ये लपटें आसमान छूने लगीं। आग के कारण गोदाम में रखे ट्रांसफार्मर में डालने जाने वाले तेल के ड्रम फटने लगे और आग की तीव्रता और बढ़ने लगी। आग बुझाने के लिए आर्मी कैंप से मंगाया गया दमकल। भीषण आग को बुझाने के लिए बिजली विभाग के अधिकारियों ने फायर ब्रिगेड की टीम और पुलिस को फोन किया। घटनास्थल पर पहुंची पुलिस और फायर ब्रिगेड टीम आज की भयावता को देख चकित रह गए। भयावह स्थिति को देखकर स्थानीय पुलिस ने मिलिट्री फायर ब्रिगेड की गाड़ी, CCL से फायर ब्रिगेड की गाड़ी, टाटा, वेस्ट बोकारो घाटों से फायर ब्रिगेड की गाड़ियों को आग पर काबू पाने के लिए बुलाया। करीब 4 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद लगभग 8 फायर ब्रिगेड के गाड़ियों द्वारा आग पर काबू पाया गया। शॉर्ट सर्किट से आग लगने की है संभावना। करोड़ों का हुआ नुकसान। बिजली विभाग के अधिकारियों ने बताया कि रिपेयरिंग वर्कशॉप में शाम 5 बजे ही कर्मी अपना काम बंद कर देते हैं। ट्रांसफार्मर को हीट करने के लिए रात 9 बजे तक मशीन ऑन रहता है, लेकिन उसके बाद वह भी बंद हो जाता है। देर रात शायद कहीं शॉर्ट सर्किट हुआ होगा। वैसे आग लगने के अन्य कारणों का भी पता लगाया जा रहा है। इस आगजनी में करोड़ों रुपए की संपत्ति जलने का अनुमान लगाया जा रहा है। आग की सूचना मिलते ही पहुंचे थाना प्रभारी रामगढ़ थाना प्रभारी कृष्ण कुमार ने बताया कि आग की सूचना मिली, जिसके बाद घटनास्थल पर फायर ब्रिगेड की टीम में 7 पहुंचे। वहां देखा कि भीषण आग लगी हुई है, जिसके बाद अलग अलग जगहों से फायर ब्रिगेड की गाड़ियों को बुलाया गया और आग पर काबू पाने का प्रयास किया गया। वर्कशॉप जलने से रामगढ़ के उपभोक्ताओं को होगी परेशानी। जेबीवीएनएल के एसडीओ ने बताया कि कर्मियों द्वारा उन्हें आग लगने की सूचना दी गई थी। इस आग में विभाग को भारी नुकसान हुआ है। बिजली उपभोक्ताओं को आने वाले दिनों में यदि कोई ट्रांसफार्मर का तेल या ट्रांसफार्मर से जुड़ी कोई भी समस्या होगी तो उन्हें काफी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। वर्तमान समय में ट्रांसफार्मर रिपेयर वर्कशॉप को सुचारू रूप से संचालित होने में काफी समय लग सकता है, क्योंकि आग के कारण पूरा वर्कशॉप जलकर स्वाहा हो गया है।